कहते हुए जियारत करके वापस चले जा रहे हैं। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने प्यारे आका को मां की गोद में पेश कर दिया। हजरत आमिना सरकार को अपनी गोद में ले रही हैं और लेकर के आकाए करीम के रुखे नबूवत की जियारत फरमा रही हैं। मक्का की औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और मुबारकबाद पेश कर रही हैं। आमिना, आज तक हमारी निगाहों में इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, तुम्हें मुबारक हो। अगर हजरत अब्दुल्ला होते तो उनकी आंखें ठंडी हो जाती। पूरे कबीला, पूरे मक्का में, कबीले कुरैश में किसी औरत में इतना खूबसूरत बच्चा नहीं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां इरशाद फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत का वक्त हुआ तो एक ऐसी रोशनी जाहिर हुई कि उस रोशनी में मैंने ईरान की चरागाहों में जो ऊंट चल रहे थे और उनकी गर्दनों में जो लद्दे पड़े थे वो सब मैंने देख लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां इरशाद फरमाती हैं, एक रिवायत में ये भी है कि ऐसी रोशनी जाहिर हुई कि मैंने मशरिक व मगरिब को मुलाहजा कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां इरशाद फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत का वक्त हुआ तो कोई गायब से आवाज दे रहा था, ए इमामुल अंबिया की मां, तुम्हें मुबारक हो, ये जो तुम्हारी गोद में बच्चा आ रहे हैं इनका नाम आसमान पर अहमद है, जमीन पर मोहम्मद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां आगे इरशाद फरमा रही हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई तो उनकी जमीन पर पेशानी लगी और उनकी एक उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और उन्होंने अपनी जुबान से 3 मर्तबा कहा। पहली बार कहा अल्लाहु अकबर, और दूसरी बार कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और तीसरी बार मेरे बच्चे ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बे हुबली उम्मती। दोस्तों, कुर्बान जाओ उस नबी पर जिसने हम जैसे गुनहगारों को पैदा होते ही याद फरमा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मां से एक यहूदी औरत ने सवाल किया, ए आमिना, इस वक्त मक्का में तो तेल की बड़ी किल्लत है, मगर ये बताओ कि तुम्हारे घर में रात भर रोशनी कैसे रहती है? तो नबी की मां बयान फरमाती हैं कि जब से मेरे बच्चे मोहम्मद की विलादत बासादत हुई है, मैंने अपने मकान में चिराग जलाया ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर की वो रोशनी फैली हुई है, गोया सारा जहां रोशन है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत के वक्त आपकी मां के पास जो औरतें जमा थीं, उन औरतों का बयान सुनिए। वो औरतें बयान कर रही हैं कि जब आमना खातून विलादत का वक्त हुआ, मोहम्मद पैदा हुए, तो उस वक्त हम औरतें उनके मकान में मौजूद थीं। मकान के सहन में हमने ये देखा कि आसमान